नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फसल मंथन और जोशी एग्रो एजेंसी ऑफिशियल। स्वागत है आपका जोशी एग्रो एजेंसी नीमच और चित्तौड़गढ़ में। किसान भाइयों, आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो में पहले भी बनाया था और आज दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ फार्मर लोग भी मेरे साथ में हैं और जो किसान भाई ये हमारे काफी परिचित भी होंगे, मेरे वीडियो में आपने देखे भी होंगे और काफी अग्रेसिव जिसको कह सकते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव किसान हमारे साथ में है। जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से, और शायद मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत जल्दी अपलोड आप लोगों के लिए करूंगा। अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हमारे यहाँ की मुख्य औषधि फसल की, या फिर लहसुन की, या फिर जीरे की, या फिर इसबगोल की, या फिर ऐसी फसल जो हमारे यहाँ की नकदी आमदनी को बढ़ाती है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो किसान लोग लगाते हैं, किसान भाई हमारे उसकी खेती करते हैं और काफी ज्यादा खर्चा उसके ऊपर करते हैं, परंतु हमेशा उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता या उतना उत्पादन नहीं मिल पाता। उसका मुख्य कारण क्या है, इसको समझते हैं अपन। क्यों होता है और क्या कारण है, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। एक बार और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, शायद आप लोगों को समझ में आए। मैं बार बार क्यों इस विषय की तरफ जाना चाहता हूं और बार बार क्यों आप लोगों को इसको बताना चाहता हूं, इसको भी आप समझिएगा। किसान भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे अभी बहुत जल्दी अपने यहाँ की जो मुख्य औषधि फसल है, जो लाइसेंस जारी हुए हैं, वो आप लोग उसकी फसल की बुआई करेंगे। और बुआई जब आप करेंगे तो अपने हिसाब से आप लोग सभी अपने खेत का ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद में फसल को लगाते हैं। और ट्रीटमेंट करने के बाद में फर्टिलाइजर या खाद आप लोग डालते हैं, दवाई भी आप डालते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, या कहीं से भी जहां को भी आपको सुविधा होती है वहां से आप लेके इसको डालते हैं। परंतु आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 या 4 सालों में हमने अपने यहाँ की जो फसल है उसमें देखा होगा एक मुख्य कारण, पहली चीर के बाद में दूसरे चीर का मना करना। ये आप लोगों ने देखा होगा। अमूमन ये चीज बहुत कम होती थी पहले, लेकिन पहले कम मात्रा में होती थी, पर अब अपन देखेंगे 10 सारी का जो प्लाट है उसमें कहीं 30% का, यहाँ 20% का, यहाँ 25% ऐसी समस्या होती है, और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा मात्रा में। पहले हम भी इसको समझते थे कि भैया हो सकता है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से हो, हम भी आपको सजेस्ट करते थे। लेकिन जब हमने इसके ऊपर बहुत गहराई के अंदर जाकर देखा कि भैया प्रॉब्लम क्यों होती है, बहुत से दुकानदार भाई भी मेरा ये वीडियो देखते हैं, तो पहले मेरी बात को समझने की ये करना कोशिश करना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो जरूर इस बात को जरूर अपने अमल में लाएं। और सभी किसान भाई या दुकानदार भाई अपने अपने तरीके से व्यापार करते हैं, और मैं भी चाहूंगा कि बढ़िया अपन फायदा किसान भाइयों के लिए कर सकते हैं। क्यों होता है, आप जब देखते होंगे फसल परिपक्व अवस्था में हो जाती है, परिपक्व अवस्था में होने के बाद अपन देखेंगे तो जो पत्ते रहते हैं वो पूरे हरे रहते हैं, लेकिन जहां डोड़ा होता है और डोड़े से नीचे जो 4 इंच की जो डंडी होती है, मैं हमेशा किसान भाइयों को बताता हूं, उसको जब अपन दबाते तो वो पूरी तरीके से दब जाती है। अब उस चीज को अपन समझते हैं कि भैया ये पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से, लेकिन अपनों ने ऑलरेडी बहुत सारे पाउडरी मिल्ड्यू के स्प्रे करवाते हैं सभी लोग, और किसान भाई भी करते हैं, बहुत सारा पानी भी डालते हैं। लेकिन तब उस पौधे को अपन नीचे की तरफ जाते हैं 4 इंच या 6 इंच 8 इंच के नीचे, तो अपन देखते हैं कि 8 इंच के बाद में उस पौधे के अंदर की जो ग्लेस संतरी होती है, जिसको प्लाज्म बोलते हैं, वो भी ड्राई हो चुका होता है। अब वो चीज समझने के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया। प्रयत्न करने के बाद जब हमने देखा कि ये क्यों हुआ, तो जब जड़ को हमने एक एनालिसिस में करके देखा कि जड़ के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, जड़ को जब हमने देखा तो जड़ के अंदर एक परजीवी बैक्टीरिया, जिसको हम निमाटोड्स का नाम देते हैं, रेड चेस्ट निमाटोड्स या फिर रेटिनस जो स्पनिया है, वो निमाटोड्स इसके अंदर था। और उसको जब हमने काफी ज्यादा लैब के अंदर उसको टेस्ट किया, उसको पाया कि भाई ये क्या करता है, तो मैंने आपको शायद वीडियो में पहले भी बताया था, तो जो जड़ होती है उस जड़ के ऊपर की जो प्लेट परत होती है उसको कड़क कर देता है, और जो पौधा जब जमीन से माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर भोजन को अवशोषण करता है तो वो नहीं हो पाती है, और खाली बाहर की परत ही जिंदा रहती है। अंदर का जो मेन प्लाज्म तक का जो ऊपर का सिस्टम होता है उसको डैमेज कर देता है। इसकी वजह से पौधा जीवित रहता है, परंतु जिस कारण काम के लिए जीवित रहना चाहिए, जो दूध हमको चाहिए, जो प्रैक्टिस उसमें चाहिए, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। सीधी सी भाषा में कहें, आदमी जिंदा है, लेकिन जैसे लकवा अपने इसमें होता है, कहीं से सेल्स दब गई, लेकिन वो सेल्स दब जाती है तो लकवा हो जाता है। इसमें उल्टा है, इसमें जड़ के वहां से ही वो चीज जो होना चाहिए वो डैमेज हो जाता है और ऊपर तक नहीं हो पाता है। उसके लिए हमने काफी ज्यादा
साइंटिस्टों के साथ लगातार 3-4 साल तक इसको ये किया था। एक जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कोसावीरा, कोवेंजा और एलोवेरा, तीनों बैक्टीरिया हैं और तीनों बैक्टीरियाओं को मैंने कहा था कैसे डालें। जरूरी नहीं मेरे यहाँ से आप दवाई ले जा रहे हो या कहीं से भी आप ले रहे हो, जो भी किसान भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो दुकानदार भाई देख रहे हैं, उसको कैसे अपने को यूज करना है। इन तीनों को आपको 20 किलो खाद के साथ में मिक्स करना है, 20 से 50 किलो खाद के साथ मिक्स करके आपको 10 सारी जगह में डाल के जुताई करनी है केरी, और जुताई करने के बाद में दोबारा से उसको 8 से 10 दिन पड़ा रखना है और 10 दिन के बाद वापस से दोबारा जुताई करके आपको कैरियर डाल के फसल को लगा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो प्रॉब्लम आप लोगों को काफी ज्यादा दिख रही थी, वो प्रॉब्लम ये पकड़ के चलिए 70 से 80%। आज दिन तक आपने सिद्धार्थ जोशी के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कभी मैंने आप लोगों के साथ में गारंटी शेयर नहीं करी, लेकिन मैंने लगभग 400 से 500 ट्रायल हमने लिए थे और 500 ट्रायल में हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 380, 400 प्लॉट में 380 प्लॉट का ये ऑन रिकॉर्ड है, जिसके अंदर ये समस्या 70 से 80% कम पाई गई है। 70 से 80% पर 100 पौधों के ऊपर 70 पौधों के अंदर ये समस्या नहीं पाई गई है, या फिर 80% जहां प्रॉब्लम होती थी वहां ये प्रॉब्लम नहीं है। जीरे के अंदर हमने इसको देखा है, लहसुन के अंदर इसके देखा, एमन अंगूर के अंदर देखा है, मिर्ची के अंदर देखा, और हमारे यहाँ की मुख्य औषधि फसल के अंदर भी हमने इसका ट्रायल देखा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये हमारा फर्स्ट यहाँ नीमच में जो हमारे पहले कस्टमर है, इनके साथ अभी ये प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। मैंने कहा था कि बहुत जल्दी हमारे पास उपलब्ध होगा, तो हमारे पास एक सीमित स्टॉक में उपलब्ध है और बहुत कम किसानों के लिए हमने ये मंगवाया। लगभग 500 या 600 किलो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे चित्तौड़ ब्रांच और नीमच ब्रांच से हम इसको अभी किसानों को देंगे। तो हमारे जो पहले कस्टमर हैं, आप इनसे जानते हैं क्या शुभ नाम है और कहाँ से आप आते हैं। नमस्कार भाई साहब, बताइए अपना नाम परिचय दीजिए। कौन, क्या नाम है? शंकरलाल धाकड़, कौन सा गांव? चौकड़ी बरखेड़ा। अच्छा, तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है ये आपको हमने पहली जो यहाँ नीमच से हमको देना था, ये शंकरलाल जी को दिए हैं। और एक ये हमारे जो सबसे प्रिय है, या फिर हमारे प्रिय मान ले, या फिर मैं इनका प्रिय है, तो थोड़ा बताएंगे किसानों के बारे को। मेरा नाम हरिशंकर नागदा, गांव बिजलवास बामनिया, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मैंने इनको गए साल भी बोला था, भैया ने बोला था, इसलिए बहुत निवेदन के बाद मंगवाया, और इसका भरपूर प्रयोग करेंगे तो आप खुद अगले साल आके बोलेंगे कि वास्तविक में इसका रिजल्ट 2 साल में पूर्ण आपको मिलना हो जाएगा। इस साल 70-80% मेरा मानना है कि फायदा मिलेगा इसमें। नमस्कार, धन्यवाद हरिशंकर जी। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।